ये पूरी मुट्ठी में आ जा रही है। और ऐसा एक टमाटर के साथ नहीं है, बल्कि लगभग सभी टमाटर के साथ है। ये देखिए हवा में टमाटर लटक रहे हैं बिल्कुल। तो एयर टोमेटो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एयर पोटैटो। तो अब किसी भी गार्डन में चाहिए क्या। और ये सारे के सारे देखिए नीचे की साइड में दिखाएंगे तो टावर्स में आज हमारी टीम यहाँ सर्विस कर रही है। पुराने पौधे हटाए जाएंगे, नए पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन इस बीच जो टमाटर की आपने बात कही तो बिल्कुल, और पकने भी लगे हैं। ये देखिए अभी हम लोगों ने इस रील के पहले, शूट के पहले 2 टमाटर तोड़ के खाए भाई साहब, बिल्कुल रसगुल्ले का स्वाद था। और देखिए हल्का हल्का लाल भी होता दिख रहा है। ठीक है, और टमाटर लाल होने में इतना टाइम लगता है, ये बार बार मैंने बताया है। एक चीज मैं भी जोड़ूंगा कि टमाटर बड़े होके लाल हो तो ज्यादा बढ़िया है। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया बढ़िया आइडिया है। हाँ, अगर छोटे में लाल हो गया तो फिर क्या फायदा। लेकिन इंतजार जो है बहुत टफ काम है इसका। बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है जब टमाटर लाल होने की जरूरत होती है तो। और लेकिन डेफिनेटली देखिए रिजल्ट आता है, कहा जाता है। लेकिन सबसे जो अमेजिंग बात है इसका साइज देखिए, मतलब बेहतरीन साइज है। ठीक है, और ये हाँ टावर में भी, और किसी भी ग्रोथ एंगल से आप नहीं देखेंगे कि ये खेत में नहीं हुआ है, टावर में हुआ है। नीचे आप दिखाइए, नहीं तो किसी को कहीं संदेह ना रह जाए। तो ये पूरा टावर में हुआ है, लेकिन खेत जैसी प्रोडक्शन आई है। सर कई लोग बोलते हैं कि टावर में बंद गोभी नहीं होता, कई लोग कमेंट कर रहे थे। ये देखिए, खुद देखिए और खुद जो है इसको डिसाइड कीजिए। अभी थोड़ा और साइज बड़ा होगा, और एक ही नहीं, ये देखिए दूसरी, ये देखिए तीसरी, ये देखिए चौथी सीरीज आप कैबेज तैयार है। और आप ये समझिए अनीस भाई कि आज आपने तोड़ लिया, कल तोड़ लिया, और धीरे धीरे इसका जो चाउमीन बनेगा या इसका जो नूडल्स बनेगा उसका मजा आप समझ लीजिए। या सिर्फ पत्ते गोभी की सब्जी भी आप खाइए, लाजवाब है। सलाद में आप इसको जो है स्प्रिंकल कीजिए और खाइए, और अपने गार्डन का खाइए। इसके साथ जो है साथ में मिर्च मिला लीजिए, अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो। अगर आपको टमाटर पसंद है आप टमाटर तोड़ लीजिए, और ये पूरा का पूरा कॉम्बो आपके अपने गार्डन से तैयार हो जाएगा। तो कैबेज भी बहुत ही अच्छी साइज के होते हैं, और ये लगातार मतलब आप ये समझिए कि टूटता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको एक दिखा रहे हैं, ये लगातार तोड़ा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, और लगातार इसका यूज होता है। कई लोगों की समस्या रहती है पत्ता गोभी के बारे में कि उसमें कीड़े होते हैं, खाने से दिमाग में घुस जाते हैं, स्मेल आती है। पेस्टिसाइड्स का वैसे तो सभी सब्जियों पे रिस्क रहता है, लेकिन कैबेज में कहीं ज्यादा रिस्क रहता है। तो आप जब तक खुद नहीं उगाएंगे, इन रिस्क से आपको आज़ादी कैसे मिलेगी। और कई जगह पे अनीस भाई मैं आपको बताऊं कि कई कस्टमर्स ने बोला है कि हमारे यहाँ वो इतने कैबेज से डरे हुए हैं, हमारे यहाँ मत लगाओ। कहीं चाइनीज कैबेज बाहर हमने सुना है कि दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं उगाएंगे इन रिस्क से आज़ादी नहीं मिलेगी। कई लोगों की डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, बाहर से लेने पे कैबेज जो है स्मेल की दिक्कत आती है, स्मेल की दिक्कत आती है, बनता है तो आप अपना देखिए। अब इसकी इसमें आप दूर से देखिए वो सारी जो है समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी अगर इन टावर्स में कैबेज आप खुद उगाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनीस भाई। और देखिए लीफी ग्रीन्स जब हम लगाते हैं तो हर एक होल में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, कहीं धनिया निकल रहा है, कहीं सरसों निकल रहा है, कहीं पालक निकल रहा है। और पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा रिस्क जो है इन्हीं पे होता है। मतलब पालक समझिए कि इस पे अगर पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा ये पत्तियां सोख लेंगी। तो अगर आप खा रहे हैं, आपके बच्चों को पालक पनीर खिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर धनिया खा रहे हैं, देखिए धनिया का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आप इसका एक पत्ते का स्मेल लेके देखें अपने पास, आपको इसको लेके देखें एक बार और खुद बताएं कि क्या इसकी खुशबू आ रही है। चटनी खाएं तो जो पत्तेदार सब्जियां हैं ये तो समझिए कि डेंजरस है अगर आप खुद नहीं उगाते हैं तो। और जहां ग्रो नहीं होता है, हमारी टीम देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे ग्रो नहीं हुआ है, लेके आइए बाबू जरा से उसमें, और हमारी टीम यहाँ पे फिर से डाल देगी, यहाँ पे फिर से नए बीज डाल देगी। तो जो मेंटेन हम करते हैं, ताकि देखिए नेचुरल सी बात है कि कहीं आप ग्रो करते हैं तो कहीं चीजें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मिक्स करके यहाँ पे पालक धनिया का मिक्सचर यहाँ पे पड़ गया, अब यहाँ पे नया जर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा। तो ये पूरा साइकिल हम मेंटेन करते हैं अगर हमारी टीम सर्विस देती है तो। मतलब मजाल नहीं है कि कहीं जर्मिनेट ना हो, 90% जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर कहीं जर्मिनेशन नहीं हुआ, आप हरियाली देख ही रहे हैं, सरसों की फूल देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जर्मिनेशन के लिए आपको, जैसे यहाँ पे देखिए कम जर्मिनेशन हुआ है, ब्रोकली नहीं होता है, ब्रोकली ही ब्रोकली होता है, ठीक है। मैं आपको काउंटिंग करा देता हूँ, 1
उसके बाद ये देखिए 2, उसके बाद इधर देखिए ये 3, ये देखिए नीचे की साइड से लीजिए आप इसको। और बहुत सारी ब्रोकली, अगर आप शूट देखें वहाँ पे उस साइड में, तो ब्रोकली ही ब्रोकली होता है और काफ़ी अच्छी साइज होता है। इसके साथ देखिए कई लोग कहते हैं कि देखिए ब्रोकली कहीं केवल ऊपर की साइड में तो नहीं होता है, ये देखिए नीचे की साइड में। और पौधे इतने मजबूत होते हैं, इसकी देखिए डाल देखिए, स्टेम देखिए, इतने मजबूत है कि ये खुद सरवाइव कर ले जाते हैं। सही बात है। तो ब्रोकली ही ब्रोकली होता है। क्या बात है, हर जगह आपने वही लगाया हुआ है नहीं? ब्रोकली मैक्सिमम लगी है। हाँ। और केवल ब्रोकली नहीं लगी, आप जिस पौधे की बात करेंगे, जिस फ्रूट की, वेजिटेबल्स की बात करेंगे, आपको वही दिखाऊंगा मैं। ये देखिए ये धनिया पत्ती है नीचे, और यही धनिया पत्ती है, धनिया का पेड़ बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल धनिया पत्ती होती है, खासकर शहरी लोग, लेकिन यही अब धनिया बन जाएगा। और धनिया पाउडर जो होता है मसाले में पड़ता है। भारत जो है इसी वजह से जो है अंग्रेज यात्रा करने आए यहाँ पे, तो धनिया मसालों में प्रमुख है। तो ये धनिया पत्ती का स्वाद तो आता ही है और गार्निशिंग के लिए यूज होता ही है, लेकिन यही चीज बड़ी होके ये धनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि धनिया पत्ती से धनिया की यात्रा इस तरीके से होती है। और एजुकेशनल पर्पज के लिए आप सोचिए कि लड़कों को अगर ये देखेंगे अपने गार्डन में, अपने स्कूल की छतों पे, तो कितना ज्यादा ये मतलब नॉलेज की चीज होगी उनके लिए।